चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। ये जो सब्जेक्ट मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है गवर्नेंस। ओल्ड सिलेबस गवर्नेंस और न्यू सिलेबस गवर्नेंस। नाम थोड़ा एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ओल्ड में, और न्यू में थोड़ा नाम चेंज है। तो ये जो टॉपिक है ना, ट्रीटीज़ ऑन एनवायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, ये ओल्ड सिलेबस में भी है एज ए मतलब पूरा का पूरा चैप्टर है। और जो न्यू सिलेबस है और जो न्यू सिलेबस है उसमें भी जो लेसन नंबर 16 है उसमें भी ये एक कंटेंट के रूप में है। आपका जो न्यू सिलेबस में लेसन नंबर 16 है वो है CSR एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसे एक चैप्टर समझने की भूल ना करो न्यू सिलेबस वालों, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में CSR एंड सस्टेनेबिलिटी आपका जो भी कंटेंट है उसमें वो 3 चैप्टर है पूरी ओल्ड सिलेबस में। CSR अलग, सस्टेनेबिलिटी अलग, और उसमें जो ये ट्रीटीज़ है ना, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ऑन एनवायरनमेंट एंड सोशल, वो अलग चैप्टर है ओल्ड वाले में। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास बिल्कुल भी लेंदी नहीं होने वाला है, ये एकदम टू द पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। देखिए मैंने लिख भी दिया है कि पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाला है। ठीक है, और मैं इसे जिस तरह से करा रहा हूँ आप इसे उस तरह से कीजिए, क्योंकि ये इतना थियरी है, इसमें इतना ज़्यादा थियरी है, 600 से ज़्यादा पेज की थ्योरी है। तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल है सब कुछ याद रखना? तो इसीलिए इसे इस तरह से मतलब टेक्निक से इसे समझेंगे कि बस मैं जो करा रहा हूँ आप उसे कर लो। चलो शुरू करते हैं। तो ये था UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये पहला कॉन्फ्रेंस था सर? पहला था, हाँ सर ये पहला था। ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट पर। ठीक है सर, ये पहला था। तो क्या इससे पहले UN सो रहा था, उसे ध्यान नहीं आया इन्वायरमेंट का? सर ध्यान आया, वो छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस करता था, लेकिन ये इस तरह का कॉन्फ्रेंस ये पहली बार हुआ था, फर्स्ट टाइम। चलिए शुरू करते हैं। कब हुआ? मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, आप बिल्कुल वैसे ही लिखिए। एग्ज़ाम टाइम में आपको फिर बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने इस प्रिपरेशन को देख लेना, आपका काम हो जाएगा। कब हुआ था ये? सर ये तो हुआ था 1972 में। सर किस मंथ में हुआ था? जून में। सर डेट भी बता दो। 5 से 16, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बस ये लिखना जून मंथ में 1972 में हुआ था। सर डेट थोड़ा नहीं याद रहता है, बिल्कुल याद रहेगा। कैसे बताओ? आपका एग्ज़ाम कब है? सर एग्ज़ाम तो जून में है। सर एग्ज़ाम जून में है, एग्ज़ाम जून में है ना, तो ये भी जून में हुआ था। याद रहेगा ना कि पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था UN का ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, वो जून में हुआ था, और अब उसी में पेपर देने जा रहे हो जून में। ये याद रहेगा आपको। सर ऐसे ऐसे लॉजिक देते हो ना कि दिल घबरा जाता है एग्ज़ाम की डेट। अच्छा कहाँ हुआ था ये? कहाँ हुआ था? सर ये ना स्टॉकहोम में हुआ था। सर स्टॉकहोम क्या है? किसी चिड़िया का नाम, किसी सोसाइटी का नाम, किसी हीरो का नाम है क्या? सर ये कैपिटल है, लाइक दिल्ली है ना कैपिटल, वैसे ये कैपिटल है स्वीडन का। एक बहुत ही खूबसूरत देश दोस्तों, बहुत ही सुंदर। इसमें बहुत सारे मतलब लाइक 14 to 16 आइलैंड्स हैं इसमें। इसमें बड़े बड़े ब्रिजेज़ हैं, इसमें ब्रिज लाइक 50+ ब्रिज हैं। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। ठीक है, ये कब हुआ था? जून 1972 में। कहाँ हुआ था? खूबसूरत देश स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में। ठीक है, ठीक है सर, 2 पॉइंट तो हो गए, तीसरा पॉइंट आप बना के लिख दो। ये था फर्स्ट मुख्य कॉन्फ्रेंस। सर मुख्य को ऐसे लिखो ना, फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन
इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज। सर 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 इन्वायरमेंटल इश्यूज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसका ये पहला कॉन्फ्रेंस था। इट वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का। ठीक है सर, समझ में आया, आगे चलो। सर जानते हैं ये ना टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सर किस चीज़ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? सर ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ डेवलपमेंट में। सर किस चीज़ का डेवलपमेंट? सर जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स होते हैं ना। सर पॉलिटिक्स गंदी वाली नहीं सर, अच्छी वाली। अच्छी पॉलिटिक्स होती है ना कि पॉलिसीज़ कैसे होंगे, प्रिंसिपल्स कैसे होंगे, कौन सा देश करेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन इनिशिएटिव लेगा, ये सब। ये जो पॉलिटिक्स थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑन इन्वायरमेंट बोलो या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पॉलिटिक्स बोलो, इसकी डेवलपमेंट में, इसको डेवलप करने में, ये चीज़, इस पॉलिटिक्स को डेवलप करने में, इस एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स को डेवलप करने में ये टर्निंग पॉइंट का रोल, टर्निंग पॉइंट का रूप अदा किया। ये इट वाज द टर्निंग पॉइंट, इतना बड़े लेवल पे था ये। तो ये पॉइंट आपका हो गया याद रखने के लिए, टर्निंग पॉइंट। ठीक है सर, आगे चलो। सर इसने आके क्या कमाल किया, मतलब ये काम कैसे किया ये कॉन्फ्रेंस आके? सर इसने ना एक ले डाउन किया। सर ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है। सर इसने फ्रेमवर्क बनाया क्या? हाँ सर, इसने एक फ्रेमवर्क बनाया। अच्छा, तो मतलब फ्रेमवर्क बना के क्या किया, किस चीज़ का फ्रेमवर्क था ये, कि क्या होगा ये जो भविष्य की एनवायरमेंटल कोऑपरेशन होगा ना, कोऑपरेशन। सर कोऑपरेशन किसके बीच में? सर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। भविष्य में होने वाली जो इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन होंगी देशों के बीच में, वो किस तरह से होंगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, वो का पूरा फ्रेमवर्क बनाया इसने। ठीक है सर, इसने फ्रेमवर्क बनाया, तो ये आपका पॉइंट हो गया, फ्रेमवर्क। सर फ्रेमवर्क बना के क्या हुआ? बना के कुछ तो रिजल्ट हुआ होगा ना। आपने फ्रेमवर्क बनाया था इस पर्पस के लिए, ये है इसका पर्पस, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ या फिर आउटकम? सर बहुत फ़ायदा हुआ इससे। पता है क्या हुआ इससे ना? दो फायदे हुए, दो रिजल्ट या दो आउटकम। एक अब जानते हैं इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए नेटवर्क बन गए, मतलब इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंटल, से पूरा लिखो ना, मॉनिटरिंग नेटवर्क। सर मतलब ये नेटवर्क देख के क्या लग रहा है आपको? इस फ्रेमवर्क को बनाने के बाद बहुत सारे नेटवर्क बने जो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने लगे। इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे नेटवर्क बने। वो नेटवर्क कैसा था? वो छोटे छोटे ग्रुप्स में था। नेटवर्क्स में कॉमन रूल्स रेगुलेशन थे। बहुत सारे नेटवर्क बने। सर एक चीज़ तो आपने बोला ही नहीं, ये जो नेटवर्क बना किस लेवल पे बना? सर ये ना ग्लोबल नेटवर्क बना और साथ ही साथ ये रीजनल नेटवर्क भी बना, मॉनिटरिंग नेटवर्क।
ओहो सर, ये तो फ़ायदा हुआ इसे बना के। इसने ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जो बोला कि फ्यूचर में इन्वायरमेंट का कोऑपरेशन कैसा होगा। और उस फ्रेमवर्क को बनाने के कारण क्या हुआ ना कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग क्या बोलता है नेटवर्क्स बन गए बहुत सारे, वो भी ग्लोबल लेवल पे एज वेल एज रीजनल लेवल पे। सर एक और फ़ायदा हुआ, आपने कहा था ना कि दो फ़ायदा, तो दूसरा फ़ायदा ये है कि क्रिएट होने लगे उसके बाद क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम्स। सर कौन से प्रोग्राम्स? इन्वायरमेंट ग्रीन से लिखते हैं ना। देखते पच्छो तुमरा। सर क्या बोल गए आप? आपको दिखाई दे रहा है? यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स ये बन गए। अच्छा, मतलब फ्रेमवर्क बना और फ्रेमवर्क के चलते दो आउटकम हुए। एक, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग नेटवर्क्स बने ग्लोबल एंड रीजनल लेवल पे, जो कि मॉनिटर करेगा इन्वायरमेंट के, असेसमेंट करेगा उसको कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे होगा इम्प्रूवमेंट। और दूसरा था कि यूएन में इन्वायरमेंटल प्रोग्राम शुरू हो गए, उसके बाद ढेर सारे प्रोग्राम होने लगे। वो बताया इसी ने था, ये पहला कॉन्फ्रेंस था ना इसलिए। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब बता रहा हूँ। सर इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में क्यों बता रहे हो? पहले बता दिया तो फिर लास्ट तक कौन आएगा देखने। इसने ना एक की इशू को एड्रेस किया। सर ये कौन सी भाषा है? मतलब एक की इशू मतलब क्या होता है? एक मुख्य कारण का पता लगाना, यही तो होता ना कि इशू को एड्रेस किया इसने। सर क्या था वो इशू? वो इशू था यूज ऑफ CFC। सर CFC, CFL, CFC। सर CFC क्या है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। सर एक बात बताओ, इस वर्ड को लिखने के लिए आप कितनी बार प्रैक्टिस किए हो? सच बताऊं तो एक बार, और मुझे लगता है कि मैंने अभी गलत लिखा है शायद। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CHLO होगा, CHLOROFLUO, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसने बोला कि ये जो यूज ऑफ CFC है ना, ये साला मेन कारण है। क्या मेन कारण है? मतलब वन ऑफ द मेन कारण है। किस में? सर ये हमारा ओजोन लेयर है। आपको दिख रहा है क्या? जूम कर दूं और अब से छोटी कॉपी रखूँगा, ये इतनी बड़ी कॉपी ना दिखती नहीं, नीचे ज़्यादा जूम हो गया। ये ओजोन लेयर थोड़ा सा डिप्लेट हो रहा है, हो गया है। सर क्या बात करते हो, आपको पता है ये सब छोटी छोटी बातें। ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेशन मतलब घट जाना, कम जाना, स्तर का गिर जाना। डिप्लेशन ऑफ, दिख रहा है? डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का ये वन ऑफ द मेन रीज़न था। अरे बाप रे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है ये आपको उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे देख लेना चाहिए था। आई थिंक इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कोई ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ये सब। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। ये 4 मार्क्स का आता है और आपके लिखने के लिए काफ़ी पॉइंट्स हो चुके हैं। सेम बात लिखी हुई है आपके बुक में, लेकिन आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो आपको फिर वो थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा कि अरे यार कैसे कैसे लिखा हुआ है। बस एक बार मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये है बुक।
सर आपके पास बुक भी है? देखिए सेम चीज़ लिखी हुई है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑल्सो नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। क्यों स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं? ये बोला ना कि स्टॉकहोम में हुआ था, कैपिटल ऑफ स्वीडन, इसीलिए उसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। जैसे पानीपत की लड़ाई कहाँ हुई थी? भाई पानीपत में हुई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई कहाँ हुई थी? हल्दी घाटी में। इसलिए उसका नाम दे देते हैं उस तरह से। जैसे आपका दो नाम हो सकता है ना, अगर किसी का नाम विक्रम है तो हो सकता है कि उसका घर का नाम बिट्टू हो, वैसे ही किसी का नाम अगर दीपक है तो हो सकता है उसका घर का नाम दीपू हो, वैसे ही। तो इसका दूसरा नाम है, देखिए मैंने लिखा है, दूसरा नाम है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड अंडर यूएन ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है ना कि संरक्षण में, मतलब यूएन के संरक्षण में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। सर ये तो आपने लिखाया नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे लिखने की ज़रूरत है भी नहीं वैसे, कि यूएन के कॉन्फ्रेंस में हुआ था। यार ये सर ये यूएन का नाम लिखा हुआ है इसमें। ये कब हुआ था? जून 5 से लेके जून 16 तक 1972 में। इट वॉज द फर्स्ट यूएन का मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड मार्क्ड एज टर्निंग पॉइंट, और इसे टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा गया इन द डेवलपमेंट ऑफ, मैंने कहा था ना डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स। हाँ सर वही तो है। वन ऑफ द की इशू जो हमने लास्ट में किया, वन ऑफ द की इशू एड्रेस वॉज द यूज ऑफ CFC। हाँ सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच वेयर थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। और बाबा रे, ये सब माना जा रहा था कि यही वन ऑफ द मेन रीज़न है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का। हाँ सर, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस लेड अ फ्रेमवर्क, बोला था ना, बताया था ना कि इसने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया फॉर फ्यूचर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन, कि फ्यूचर में किस तरह से काम होगा, किस तरह से मिलेंगे, किस तरह से इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होगा। और इसके चलते क्या हुआ? लीड टू क्रिएशन ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग नेटवर्क्स। हाँ सर आपने बताया अच्छे से। एंड प्लस क्रिएशन ऑफ यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स भी क्रिएट होने शुरू हो गए उसके बाद। देखिए वही चीज़ है, मैंने आपको ऐसे डायग्राम बना के देसी लैंग्वेज में आपको ये बता दिया है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ना लें, आप इसे खुद बनाएं। मैंने जो बनाया है एज इट इज़ बना लें, आपको फिर बाद में ना इसे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप देखोगे कि अरे यहाँ टर्निंग पॉइंट है, अरे ये फर्स्ट लिखा हुआ है, अरे यहाँ पे फ्रेमवर्क है, अरे ये क्रिएशन है, 2 काम हुआ था, की इशू हुआ था, इस तरह से। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। और मैं जितने भी टॉपिक्स हैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे अपलोड कर दूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं MCQ बेस, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इसे कमेंट में इसका आंसर दीजिए। देखिए MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बस 4-5 वर्ड लिखना है, आपका काम हो जाएगा। आप प्लीज़ इसका आंसर MCQ में लिखिए। देखिए वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, फिर फ़ायदा क्या बनाने का। देखिए क्वेश्चन क्या है, कितना इजी क्वेश्चन है। वन ऑफ द की इशू वॉज यूज ऑफ डैश, अभी तो आपको बताया CFC, तो यहाँ पे पूरा लिख देना, CFC मत लिखना, क्योंकि एग्ज़ाम में CFC लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा उसका। CFC का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज द सेकेंड UN मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इशू, क्या ये दूसरा था? ट्रू या फॉल्स, सही या गलत? आपको लगता है कि सही है तो बोलो कि सही है, और अगर लगता है कि गलत है तो बताओ कि क्यों गलत है। सर क्योंकि ये तो फर्स्ट है। सर ये तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था ना। हाँ सर ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था। अच्छा ये कब हुआ, कहाँ हुआ, डेट? सर क्या बात कर रहे हो, एग्ज़ाम वाली डेट? सर जून 1972,
और प्लेस, इतना ब्यूटीफुल प्लेस था, 50 से ज़्यादा ब्रिजेस, 15 से ज़्यादा आइलैंड्स, स्टॉकहोम ऑफ स्वीडन। ठीक है सर, कर देंगे आंसर। इट लेड ए फ्रेमवर्क, इसने एक फ्रेमवर्क बनाया था, किस लिए? फॉर फ्यूचर इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन के लिए। उसके कारण क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ ग्लोबल एंड डैश इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग नेटवर्क। सर ग्लोबल के साथ साथ थोड़ा रीजनल लेवल पे भी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रीजनल लेवल पे भी ये मॉनिटरिंग नेटवर्क्स हुए थे। और दूसरा क्या हुआ था? क्रिएशन ऑफ यूएन इन्वायरमेंटल सर प्रोग्राम्स। हाँ सर। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया घुमा के कि क्रिएशन ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल लेवल पे क्या क्या होगा, क्या क्रिएट होना था? सर कैसी बात कर रहे हो? वो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग नेटवर्क्स। ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है आई थिंक। ठीक है, मैं इसे यहाँ क्लोज करता हूँ। 21 मिनट, ठीक है चलिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाय बाय बाय।